सोचो एक ऐसी दुनिया जहां पैसे की जगह टाइम चल रहा है। 25 साल के बाद तुम बूढ़े नहीं होते, बस तुम्हारी उल्टी घड़ी चलती रहती है। और जब तुम्हारा टाइम खत्म हो जाता है तुम बस गिर के मर जाते हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम हर ऐसे ही वियर्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवीज लाते रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इन टाइम मूवी की, जहां जिंदगी ही करेंसी बन चुकी है, विच मीन्स टाइम इज लिटरली मनी। इस दुनिया में 25 साल की एज के बाद कोई बुढ़ा नहीं होता। सब लोग 25 के दिखते हैं, लेकिन उनके हाथ पर एक डिजिटल घड़ी लगी होती है जो उनका बचा हुआ टाइम दिखाती है। जॉब से सैलरी भी टाइम में मिलती है, कॉफी भी टाइम से खरीदते हो, बस का टिकट भी टाइम से। गरीब लोगों के पास अक्सर सिर्फ कुछ घंटे या 1-2 दिन का टाइम बचता है और वो रोज काम करके अगला दिन जीने के लिए टाइम कमाते हैं। दूसरी तरफ न्यू ग्रेनिच नाम का रिच एरिया है, जहां लोगों के पास सालों सदियों का टाइम होता है। वो आराम से धीरे चलकर जीते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जीने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है विल सलास। विल डेटन नाम के गरीब जोन में रहता है, जहां लोग लिटरली डे टू डे सर्वाइव करते हैं। एक रात विल एक बार में होता है जब वो एक रिच आदमी हेनरी हैमिल्टन की जान बचाता है। हेनरी के हाथ पर एक सेंचुरी से ज्यादा, मतलब 100 साल से भी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन हेनरी जीने से थक चुका है। उसे लगता है कि इतना लंबा जीना भी एक बर्डन बन गया है। वो विल को एक इंपॉर्टेंट बात बताता है, फॉर फ्यू टू बी इमॉर्टल मैनी मस्ट डाई। मतलब कुछ लोगों के हमेशा जीने के लिए बहुत सारे लोगों को जल्दी मारना पड़ेगा। सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है। सुबह जब विल उठता है तो देखता है कि हेनरी उसके हाथ में अपना पूरा टाइम ट्रांसफर करके खुद सो चुका है। अचानक विल के पास एक सेंचुरी से ज्यादा टाइम आ जाता है। वो अब आम गरीब लोगों जैसा नहीं रहा। विल सबसे पहले अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। उसके माँ के पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम बचा होता है, तो विल उसको मिलने के लिए भागता है, लेकिन सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है। बस का फेयर बढ़ चुका होता है, ट्रांसपोर्ट का टाइम ज्यादा लगता है और विल अपनी माँ तक टाइम पर नहीं पहुंच पाता। उसकी माँ उसकी तरफ भागती है, लेकिन उसके हाथ की घड़ी 0 हो जाती है और वो उसके सामने ही गिर के मर जाती है। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल मोमेंट है, जहां विल रियलाइज करता है कि ये सिस्टम कितना क्रूअल है। इस मोमेंट के बाद विल डिसाइड करता है कि वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चैलेंज करने के लिए अपना नया टाइम यूज करेगा। इतना सारा टाइम लेकर विल सीधा चला जाता है रिच लोगों के एरिया न्यू ग्रीनविच। यहाँ सब कुछ स्लो है, लोग तेजी से नहीं चलते क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम है। विल को यहाँ क्लियरली पता चलता है कि रिच लोग किस लेवल का कंफर्ट एंजॉय कर रहे हैं। कसिनो में विल की मुलाकात होती है एक पावरफुल बिजनेसमैन फिलिप वाइस से, जो टाइम वर्ल्ड के सबसे बड़े लोगों में से एक है। वहीं पर वो उसकी बेटी सिल्विया वाइस से भी मिलता है। विल पोकर गेम में सालों का टाइम जीत लेता है, जिससे सबका ध्यान उस पर आ जाता है। लेकिन सिस्टम के पुलिस जैसा डिपार्टमेंट, जिसे यहाँ टाइम कीपर्स बोलते हैं, विल पर शक कर लेता है। टाइम कीपर रेमंड लियोन को लगता है कि हेनरी का टाइम इल्लीगली चुराया गया है और वो विल का पीछा करना शुरू कर देता है। एक पार्टी के बाद विल को पकड़ा जाता है, लेकिन वो सिल्विया को हॉस्टेज बना के वहां से भाग निकलता है और उसको लेकर वापस डेटन आ जाता है। डेटन की गरीबी, लोगों का रोज मारना, टाइम के लिए लाइन में लगना देखकर सिल्विया शॉक हो जाती है। धीरे धीरे सिल्विया को समझ आता है कि उसके पापा का सिस्टम कितना अनफेयर है। वो विल के साइड पर आ जाती है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो रिच लोगों के टाइम वॉल्ट्स लूटेंगे और टाइम गरीब लोगों में बांट देंगे। विल और सिल्विया छोटे टाइम बैंक से चोरी शुरू करते हैं। वो आर्मर्ड कार्स लूटते हैं, टाइम कैप्सूल्स चुराते हैं और फैक्ट्रीज, बस स्टॉप्स, गेटोज में लोगों के हाथ पर सालों का टाइम ट्रांसफर कर देते हैं। जो लोग रोज कुछ घंटे के साथ जी रहे थे, उनके पास अचानक इतना टाइम आ जाता है कि वो सिस्टम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सिस्टम ऑब्वियसली इससे पैनिक में आ जाता है। टाइम कीपर लियोन उनका पीछा नहीं छोड़ता। क्लाइमैक्स में विल और सिल्विया अपना सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं, फिलिप के वॉल्ट से 1 मिलियन ईयर्स का टाइम कैप्सूल चुराने का प्लान। चेस, फायरिंग, टेंशन, दोनों ऑलमोस्ट मरने की सिचुएशन में आ जाते हैं। एक सीन में उनके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचते हैं और वो लिटरली लास्ट सेकंड पर एक दूसरे को टाइम देकर बच जाते हैं।
लास्ट में वो मिलियन ईयर्स वाला कैप्सूल सक्सेसफुली चुरा कर डेटन वापस लाते हैं और लोगों में बांट देते हैं। फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लोग काम पर नहीं जाते क्योंकि अब उनके पास जीने के लिए इनफ टाइम है। पूरी इकोनॉमी हिल जाती है क्योंकि सिस्टम तभी चल सकता था जब गरीब लोगों के पास कम टाइम होता। टाइमकीपर लियोन खुद भी एक पॉइंट पर टाइम खत्म होने की वजह से मर जाता है और एंड में हम देखते हैं कि विल और सिल्विया अब एक और भी बड़े बैंक को टारगेट कर रहे हैं। मतलब उनका रेवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। मुझे पर्सनली ये मूवी इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये सिंपल एक्शन थ्रिलर होते हुए भी एक बड़ा सवाल पूछती है। जब पावर और रिसोर्सेज सिर्फ थोड़े लोगों के पास होते हैं तो बाकी लोगों की जिंदगी कितनी चीप बन जाती है। अगर तुम्हें ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।